स्टूडेंट, मैं आप सभी के साथ धर्मेंद्र डेस इंग्लिश नॉलेज यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीरो लेवल से इंग्लिश कैसे शुरू करें या जीरो लेवल से इंग्लिश हम कैसे सीखें। ऐसा मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि कभी भी आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े। यहाँ तक जिस स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता इंग्लिश में, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उनको भी इंग्लिश बोलना और इंग्लिश क्या होती है और कैसे कहाँ से शुरू होता है, इन सभी के बारे में उन्हें भी पता चलेगा कि इंग्लिश कहाँ से कैसे बोला जाता है। मैक्सिमम स्टूडेंट कहते हैं कि इंग्लिश बहुत कठिन होती है। मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश सबसे इजी है और इंग्लिश हिंदी से भी इजी है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको पूरा जीरो लेवल से पढ़ाने की कोशिश करूंगा और ऐसे ही आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए, अल्फाबेट से ही आपकी स्टार्टिंग होगी कि इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट होती है। इसलिए जैसे हम सब हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में हम जैसे पढ़ते हैं वर्णमाला, सेम वही चीज यहाँ पर है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अल्फाबेट्स। तो इसकी स्टार्टिंग हम अल्फाबेट से करेंगे और वहीं से हम समझेंगे कि कॉन्सोनेंट क्या होता है और होता है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए पहले हम समझते हैं अल्फाबेट्स, इसके बाद उसमें जो भाग हैं उसको समझते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, यहां लिख लेते हैं अल्फाबेट्स। अब देखिए हम क्या किए हैं, एक अल्फाबेट्स का चार्ट बना लिए हैं और इसको आपको समझना है। देखिए यहाँ पर हम क्या किए हैं, लिख लिए हैं अल्फाबेट्स। और अल्फाबेट्स के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। पहला आपका कौन सा है, वावेल्स, जिसको हिंदी में हम कहते हैं स्वर, और दूसरा आपका है जिसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। अब इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, व्यंजन। आप सब जानते होंगे कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। तो अब हमको क्या करना है, इन दोनों की डिफिनेशन समझना है। इन दोनों की डिफिनेशन समझना है कि वॉवेल्स क्या होता है और कॉन्सोनेंट क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वॉवेल्स की डिफिनेशन क्या होती है और कॉन्सोनेंट की डिफिनेशन क्या होती है। अब इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, रटाने की कोशिश नहीं करूंगा। आपको 100% की गारंटी है, मैं आपको ये जो डिफिनेशन बताने वाला हूं कभी भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सेम ऐसे ही आप किसी को भी समझा सकते हैं, किसी को भी समझा सकते हैं। बस हमको क्या आना चाहिए, पूरा अल्फाबेट्स और टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं उन्हीं को आपको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों की डिफिनेशन अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, अल्फाबेट्स लिख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। अल्फाबेट्स में जैसे आपसे कभी भी आपके परिवार में कोई भी चाचा हुए, भैया हुए या मम्मी पापा, भाई बहन, कोई भी आपसे जो बड़ा हो आपसे हंसी मजाक में पूछ लेता होगा कि अल्फाबेट्स में कितने अक्षर होते हैं, तो हम बताएंगे कितना, 26। अगर आपसे यहीं पर क्वेश्चन को ऐसे घुमा फिरा के पूछ लिया जाए कि ABCD में कितने अक्षर होते हैं, तो आप लोग बिना सोचे समझे कितना बताते हैं, 26। बट आपका आंसर यहाँ पर गलत है। आपको पहले ध्यान से सुनना चाहिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ABCD में कितने अक्षर होते हैं, तो आपको जवाब देना होगा 4। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इन्हीं सभी चीजों को हम अच्छे तरीके से और समझ लेते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा अल्फाबेट्स लिख लेते हैं।
अब देखिए हम क्या किए हैं, पूरा अल्फाबेट्स लिख लिए हैं और टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं 26। और अगर आपसे कोई पूछे ए से लेकर और जेड तक कितने अल्फाबेट्स होते हैं 26, और अल्फाबेट्स कितने होते हैं 26, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए यहीं से आपको क्या समझना है, वॉवेल्स क्या होता है और कॉन्सोनेंट क्या होता है। इसको समझने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आप सबको अगर आपसे किसी को कहा जाए कि आप अल्फाबेट सुनाइए, तो आप लोग कैसे सुनाते हैं, डायरेक्ट ऐसे बोलेंगे ए बी सी डी एफ आई जे के एल एम एन, ऐसे करके आप पढ़ते हो। बट ये आपका पढ़ने का तरीका गलत है, जिससे आपको यहाँ पर पता नहीं चलता है कि कौन सा वॉवेल है और कौन सा कॉन्सोनेंट है। तो इसको हमको कैसे पढ़ना है मैं आपको बता रहा हूं। तो चलिए सुनिए आप अच्छे तरीके से कैसे आपको पढ़ना है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब देखिए यहां पर हम समझेंगे वॉवेल्स की डिफिनेशन क्या होती है। किसकी, वॉवेल्स। अब वॉवेल्स किसे कहते हैं, अब हम यहीं से क्या करेंगे, वॉवेल्स की डिफिनेशन निकालेंगे। तो कैसे निकाला जाता है, तो यहां पर देखिए अब हम क्या करेंगे, जब इन सभी अक्षर को पढ़ेंगे तो हमको कुछ ऐसे अक्षर मिलेंगे जो स्वयं अपना उच्चारण देते हैं। कहने का मतलब ये है जो खुद अपना उच्चारण देते हैं, जो किसी दूसरे अक्षर की मदद से नहीं बोले जाते हैं। तो हमको याद यहाँ पर ये रखना है, जो अक्षर किसी दूसरे अक्षर का मदद ना ले, मतलब जो अक्षर स्वयं बोले जाते हैं तो उनको हम क्या करेंगे, ऐसे सर्किल कर लेंगे, और जो दूसरे की मदद लेंगे उनको हम सर्किल नहीं करेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं। ये ए, तो जब आप ए को पढ़ोगे या आप अपने मुंह से ए का उच्चारण करोगे तो देखो ए पर किसी दूसरे अक्षर की मदद नहीं ले रहा है। ए आप अपने मन में एक बार दो बार पढ़िए और किसी दूसरे अक्षर की मदद नहीं लेगा, ये स्वयं अपना अर्थ देगा। ए, जैसे हम बी की बात करेंगे तो देखिए बी में जब इंड हो रहा मतलब समाप्त हो रहा, बी लास्ट में क्या आया, ई, इसको हम छोड़ देंगे। ऐसे आप जब सी को बोलेंगे तो सी में देखिए ई का उच्चारण आ रहा है, सी लास्ट में क्या आ रहा, ई। ऐसे सेम डी, और डी में भी आपका लास्ट में क्या आ रहा है, ई। अब जब हम ई की बात करते हैं तो देखिए जब आप ई बोलोगे तो ई किसी दूसरे अक्षर की मदद नहीं लेगा जब हम इसकी उच्चारण करेंगे। ऐसे आपका यफ भी मदद लेगा, जी भी मदद लेगा, एच भी मदद लेगा, आई आपका नहीं लेगा, और ऐसे करके आपका ओ हो जाएगा, इसके बाद आपका यू हो जाएगा। अब जिन पे हम सर्किल किए हैं ये इतने अक्षर ऐसे हैं जो किसी दूसरे अक्षर की मदद नहीं लेते हैं, ये अपना अर्थ स्वयं देते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहीं से आपको क्या करना है, डिफिनेशन समझना है। अगर आपसे कोई भी पूछे डिफिनेशन तो आप बता सकते हो कि ऐसे अक्षर जो किसी दूसरे अक्षर की मदद से नहीं बोले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वॉवेल्स कहते हैं। तो यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको डिफिनेशन इंग्लिश में लिखूंगा और आपको हिंदी में अच्छे तरीके से बता देता हूं। जो हिंदी में लिखना चाहते हैं वो हिंदी में लिख सकते हैं, और जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो इंग्लिश में मैं लिखाऊंगा और आपको हिंदी में समझा दूंगा डिफिनेशन। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और समझ लीजिए। तो हम यहाँ पर आपको क्या बताए हैं, पहले आप क्या करोगे, अक्षर को सभी अल्फाबेट्स में जो अक्षर हैं उनको अच्छे तरीके से आप पढ़ोगे। पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, जब इसको पढ़ोगे, जब आप वॉवेल्स की डिफिनेशन निकालोगे तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है, क्या कि जो अक्षर स्वयं बोलेंगे, मतलब जो अक्षर स्वयं अपना अर्थ प्रकट करेगा, इट मीन्स अर्थात जो किसी दूसरे अक्षर की मदद नहीं लेगा, उस पे हम क्या करेंगे, सर्किल कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए हम 5 अक्षर पर क्या किए हैं, सर्किल कर लिए हैं। ये सब ऐसे अक्षर हैं जो किसी का मदद
नहीं लेते हैं जब हम इनका उच्चारण करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इंग्लिश में डिफिनेशन लिख लेते हैं, इसके बाद मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। अब कौन कौन से वावल्स होते हैं, ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया और यू हो गया। टोटल कितने हुए, 5। ये सब क्या होते हैं, वॉवेल्स होते हैं। तो अब आपको डिफिनेशन समझ में आ गई होगी कि वॉवेल्स की डिफिनेशन क्या होती है। सच लेटर्स डू नॉट स्पीक विथ द हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर इज कॉल्ड वॉवेल्स। तो आपको डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। इस डिफिनेशन का कहने का मतलब है ऐसे अक्षर जो किसी दूसरे अक्षर की मदद से नहीं बोले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वॉवेल्स कहते हैं। और वॉवेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो आपको वॉवेल्स की डिफिनेशन समझ में आ गई है। तो अब हम आगे देखेंगे कॉन्सोनेंट क्या होता है और कॉन्सोनेंट की डिफिनेशन क्या है। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट्स। अब कॉन्सोनेंट्स की डिफिनेशन क्या है। देखिए यहाँ पर जो आपके जितने भी अक्षर दिखाई दे रहे हैं जिसपे सर्किल किया गया है उन सभी को छोड़कर बाकी जितने अक्षर आपको दिख रहे हैं उन सभी को क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि ऐसे ये सभी अक्षर हैं जो वॉवेल्स की मदद से बोले जाते हैं। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि ऐसे अक्षर जो किसी दूसरे अक्षर की मदद से बोले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो आपको डिफिनेशन समझ में आ गई होगी कि ऐसे अक्षर जो वॉवेल्स की मदद से बोले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। डिफिनेशन में आपको यहाँ पर देखिए ये वॉवेल्स की डिफिनेशन है। अब इसमें आपको क्या करना है, केवल 2 शब्द को यहाँ पर चेंज कर दीजिए। इट मीन्स एक शब्द को हटा दीजिए और दूसरे शब्द को आप चेंज कर दीजिए। अब ऐसे 2 अक्षर क्या हैं, जो पढ़े होंगे वो तो तुरंत कर चुके होंगे। देखिए आपको यहाँ से नॉट को रिमूव कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जो आपका वॉवेल्स आया है इसके स्थान पे हम क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट लिख देंगे। तो ये आपकी डिफिनेशन हो गई कॉन्सोनेंट्स। ये आपकी कॉन्सोनेंट्स की डिफिनेशन हो गई। आपको अगर एक डिफिनेशन लर्न हो गई तो आपको ऑटोमेटिक कॉन्सोनेंट की डिफिनेशन लर्न हो जाएगी। बस उसमें से आपको क्या करना है, नॉट को रिमूव कर देना है। तो चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। सच लेटर्स डू स्पीक विथ द हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। इसका कहने का मतलब है ऐसे अक्षर जो किसी दूसरे अक्षर की मदद से बोले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अल्फाबेट्स कितने होते हैं और अल्फाबेट्स में आपका वॉवेल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। इन सभी की डिफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी और आपको यहाँ पर कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको जितने अल्फाबेट्स दिए गए हैं उन सभी को अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए और आप कभी भी लाइफ में वॉवेल और कॉन्सोनेंट की डिफिनेशन नहीं भूलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो स्टूडेंट मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।